जेके बोस क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 का आज लास्ट वीडियो रहने वाला है। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करेंगे और जो ही आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इसके तुरंत आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो क्वेश्चंस है विद आंसर्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। तो वहाँ से आप उनको डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी वो मैं आपको समझा दूँगा। तो यहाँ तक हमने ओवरऑल चीज़ें पढ़ ली थी कि किस तरह से हम अपना अकाउंट जो है वो बैंक में खोल सकते हैं। पैसे क्या होता है, करेंसी क्या होता है, मनी क्या होता है, किस तरह से प्लास्टिक करेंसी क्या होती है, पेपर मनी क्या होती है, वट जो भी चीज़ें हमने यहाँ तक देखी आज तक ओवरऑल हमने चीज़ों का यहाँ तक ओवरऑल एक आइडिया ले लिया है। कल की वीडियो में हमने पार्ट नंबर 5 में पढ़ा था डिपॉजिट हम किस तरह से कैश कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में बैंक में जाके। देखिए हमें पता है कि हमने अपना बैंक खोलना सीखा, किस तरह से बैंक में हम अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं। खोलने के बाद उसमें हम पैसे किस तरह से हम डिपॉजिट कर सकते हैं, डिपॉजिट मतलब उसमें हम कैसे डाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम पहले देखेंगे कि पैसा तो हम डालना सीख गए लेकिन निकालेंगे कैसे अपने अकाउंट से पैसे। तो बहुत से मीन्स होते हैं, जैसे हम एटीएम से निकाल सकते हैं या आप जा सकते हो बैंक में, वहाँ पे भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखी गई है। सबसे पहले जो यहाँ पे चीज़ लिखी गई है वो लिखी है विड्राइंग मनी फ्रॉम सेविंग अकाउंट्स इन बैंक। यानी सेविंग अकाउंट में अगर आपका पैसा है तो उसको आप विड्रॉ कैसे कर सकते हो। आपको पता है कि बैंक्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था। सेविंग बैंक अकाउंट होता है, करंट बैंक अकाउंट होता है और रिकरिंग बैंक अकाउंट, और भी जितने भी टाइप्स ऑफ बैंक होते हैं वो मैंने आपको समझाया था। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एटीएम जाके अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। एटीएम की फुल फॉर्म कभी कभी आपसे पूछ ली जाती है, तो यहाँ पे लिखी हुई है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नीचे कहीं पे लिखी होगी तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। एटीएम की जो फुल फॉर्म है वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, आपको पता है कि हम जाते हैं एटीएम में, वहाँ पे हम अपना कार्ड स्वाइप करके वहाँ से मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। और भी बहुत से ज़रिए हैं। और कौन सा दूसरा प्रोसीजर है, पहले आप क्या कर सकते हो, आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, बाय विजिटिंग द ब्रांच। यानी अगर आपने जैसे जम्मू में अपना अकाउंट खोला है, जम्मू के बख्शी नगर के ब्रांच में आपका अकाउंट है, तो वहाँ पे आप जाके अकाउंट कहीं पे भी हो, आप दूसरी ब्रांच में भी जाके अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, अपनी किसी भी ब्रांच में जाके पैसा विड्रॉ कर सकते हो। वहाँ पे क्या करना है आपको, बाय फिलिंग विड्रॉल फॉर्म। देखिए जब आपने पैसा निकाला था आपने कौन सा फॉर्म भरा था, पे इन स्लिप। जब आपने पैसा डाला था यानी आपने डिपॉजिट किया था। अब आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो कौन सा फॉर्म आपको भरना है, विड्रॉल फॉर्म। दिखा देता हूँ एक बार विड्रॉल फॉर्म कैसा होता है। यह है डिपॉजिटिंग फॉर्म, पे इन स्लिप जिससे हम डिपॉजिट करते हैं, और ये है विड्रॉ। अगर आपको निकालने के लिए फॉर्म फिल करना है तो ये रहा आपका फॉर्म। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रांच, अकाउंट नंबर, अपना डेट, कितने पैसे डालने हैं रुपीज़, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर डाल के आपको अगेन रिसिप्ट काउंटर में जमा करवाना होता है और वहाँ से आपको रिक्वायर्ड कैश मिल जाएगा विद पासबुक। आप पासबुक के साथ इसको ले जा सकते हो, ले जा सकते नहीं, बिल्कुल पासबुक के साथ जाना है उस तभी आपको मिलेगा। वहाँ पे आपको वो आपकी ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे कि क्या आप वही बंदे हो जिसके नाम पे अकाउंट होगा। दूसरा बंदा अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकता है। द पर्सन हैज़ टू प्रेजेंट हिमसेल्फ पर्सनली एंड फिल अ विड्रॉल फॉर्म। बंदे को खुद जाना है, जिसका अकाउंट है वही उससे पैसे निकाल सकता है, दूसरा बंदा अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता है। विड्रॉल फॉर्म फिल करना है जो मैंने आपको दिखाया अभी। द बैंक ऑफिशियल विल आइडेंटिफाई द पर्सन थ्रू पासबुक, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑन विड्रॉल फॉर्म। जब हमने सीखा था कि जब आप अकाउंट अपना खोलोगे तो आपको एक पासबुक दिया जाएगा, तो वही पासबुक लेके आप जाओगे, उस पर आपका एक फ़ोटो भी होगा। वही आप जाके जाओगे कहाँ, बैंक ब्रांच में, वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करेगा वो बंदा जो रिसिप्ट काउंटर पे बैठा होगा। अगर आप वही बंदा हुआ, आपका फ़ोटो मैच कर गया, आपकी सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन अगर आपका मैच कर गया तो आपको वो पैसा दे देगा। बंदा भी वही होना चाहिए, दूसरी चीज़ पासबुक भी आपके पास होना चाहिए। एक तो आप क्या कर सकते हो, एटीएम से पैसा निकाल सकते हो, बैंक में जाके पैसा निकाल सकते हो। तीसरी चीज़ एक और है, वो है चेक। The check can be signed and issued by the account holder. On the concerned bank, the bank will issue cash against such check. The account holder can himself also withdraw cash through such check. The person whose name is written on such check can also withdraw cash. देखो कभी कभी क्या होता है कि
और इजी बनाने के लिए पैसे जैसे मुझे आपको देनी है, आपको किसी तीसरे पर्सन को देनी है, तो कब मैं एटीएम जाऊंगा, कब मैं बैंक जाऊंगा, तो बेटर क्या है मैं अपने पास एक चेक बुक इतनी लंबी सी रख लूँगा। उसमें ये 2 3 50 पेजेस होंगे एग्जाम्पल। तो हर पेजेस में मेरा ऊपर से पूरी डिटेल लिखी होगी और उसमें एक यहाँ पे होगा अमाउंट का कॉलम। अमाउंट में मैं अगर 5,000 लिख लूँगा, नीचे अपनी साइन करूँगा, दे दिया मैंने बी बंदे को, तो बी बंदा जाएगा बैंक में, वो चेक दिखाएगा उनको, तो वो वहाँ पे मेरे अकाउंट से 50,000 उस बी बंदे को दे देंगे। आई समझ? आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको समझ आ रही है। इसी तरह से अगर हम बात करें एक तो आप ये जो आपके पास क्या है, हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ, चेक से एक तो आप क्या कर सकते हो, दूसरे बंदे को पैसे भी दे सकते हो, बैंक में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, एटीएम में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, और आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। यानी मैंने अगर ये चेक दिया बी को, तो बी वो चेक क्या कर सकता है, वो देगा बैंक में, बैंक वाले ये जो मतलब मेरा नाम सदाम है, तो ये सदाम के नाम का जो चेक है जो मैंने बी के नाम पे दिया है, तो बी के अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र कर देगा बैंक। तो ये करता है काम इस तरह से चेक। एक और सिस्टम है जिससे हम पैसों के विड्रा कर सकते हैं, वो एटीएम। मैंने अभी आपको बोला ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इट इज़ अ मशीन कंट्रोल प्रोसीजर। अ पर्सन ऑन ओपनिंग एन अकाउंट इज़ प्रोवाइडेड विद अ कार्ड विच कैन बी यूज टू विड्रा कैश बाय इंसर्टिंग इन एटीएम एंड फॉलोइंग फ्यू स्टेप्स। बोलते हैं जब भी हम एक अकाउंट खोलते हैं तो हमें एटीएम एक भी मिल जाता है जिससे हम एक एटीएम मशीन से अपना पैसा निकाल सकते हैं। कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करने के बाद हम अपना पैसा निकाल सकते हैं वहाँ से। जैसे हम स्वाइप करते हैं तो वहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, उनको सेलेक्ट करने के बाद हम वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं ओबियसली। The machine after inserting the card will ask for PIN to proceed. After that the machine will ask for options like amount to be drawn etc. देखिए सबसे पहले जब आप अपना कार्ड ये पिन इसमें एटीएम मशीन में रखोगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले एंटर पिन करना होगा। अपना पिन आप एंटर करोगे, फिर प्रोसीड होगी, फिर आपकी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है। जैसे आपने सेविंग पे क्लिक किया, फिर उसके बाद आपको आ जाएगा कितना अमाउंट आपको डालना है, निकालना है। तो वहाँ आप एग्ज़ाम्पल 5,000 रुपये रखे, तो फिर आपको लास्ट पे बोला जाएगा कि आपको रिसिप्ट दी जाएगी या नहीं। अगर आपको रिसिप्ट चाहिए जिसमें आपका अकाउंट नंबर बैलेंस सारा होगा तो आप यस पे करो, अगर आपको रिसिप्ट नहीं चाहिए तो आप नो पर करोगे। ओवरऑल चीज़ें यहाँ तक समझ आ रही होंगी आपको। एट द एंड ऑफ ट्रांजेक्शन द मशीन विल प्रोवाइड स्लिप, आपको स्लिप देगी शोविंग अमाउंट विदड्रॉन एंड बैलेंस रिमेनिंग विद द बैंक। जो स्लिप मैंने आपको बोली, एंड पे आपको रिसिप्ट जो मिलेगी, स्लिप जो मिलेगी, उस पर आपको लिखा होगा आपने कितना पैसा निकाला और अब आपका कितना पैसा इस अकाउंट में बच गया। एक और कंसेप्ट है यहाँ पे ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। एक और कंसेप्ट है ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। देखिए इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या होता है, ये भी एक किस्म की बैंकिंग ही है। ये एक फैसिलिटी है जो बैंक प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को, किस बेसिस पे, इंटरनेट पे। यानी एक ऐसा बैंक है जो इंटरनेट पे चलता है। जैसे मैं आपको यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र करूँगा, आपके अकाउंट में आ जाएंगे अपने ही फ़ोन से, ठीक है। तो ये जो इस तरह का ट्रांजैक्शन है इसी को हम बोलते हैं ई बैंकिंग। यानी जैसे मेरे पास अगर एम पे है, मेरे पास गूगल पे है, तो ये अकाउंट में किसी अकाउंट नंबर पे भी या किसी के फ़ोन नंबर में भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। यही होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। फॉर एक्सेसिंग द अकाउंट बैंक प्रोवाइड्स यूज़र नेम होता है, पासवर्ड होता है। यानी हम यूज़र नेम और पासवर्ड रखते हैं तभी हमारा लॉगिन होता है। वो हम जैसे मेरा अकाउंट है तो मैं अपने फ़ोन में ई बैंकिंग चलाने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड लगाऊंगा, तो फिर जाके मेरा लॉगिन होगा, फिर मैं पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। टी पिन होता है, एम पिन होता है, वो चीज़ें वहाँ पे डालने के बाद ही मैं अपना अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ पैसे दूसरे के अकाउंट में थ्रू इंटरनेट। ए पर्सन कैन ईजली ट्रांसफ़र मनी फ्राम हिज अकाउंट टू एनी अदर अकाउंट, दूसरे अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यूटिलिटी बिल्स हम पे कर सकते हैं। यूटिलिटी बिल्स क्या होता है, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दी, वाटर की जो बिल होगी मेरे घर की वो मैंने पे कर दी, गैस का जो बिल होगी वो मैंने पे कर दी। ये सारी चीज़ें ये जो आती है इनको हम बोलते हैं यूटिलिटी बिल्स।
ई बैंकिंग कैन आल्सो बी यूज टू मेक पेमेंट फॉर ऑनलाइन परचेजेज। अगर हमने फ्लिपकार्ट से कुछ लेना होगा, हमने मिंत्रा से कुछ मंगवाना होगा, तो हम वहाँ पे भी पैसे देते हैं ना, पे करते हैं। कैश ऑन डिलीवरी भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पैसे एडवांस में दे देते हैं तो वहाँ पे भी हम पैसे कटवाते हैं ऑनलाइन, वो हमारे अकाउंट से कट जाते हैं। वहाँ पे भी हम कौन सा बैंक यूज़ करते हैं? ई बैंकिंग। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ रही है। अब कुछ मेजर्स है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ई बैंकिंग। देखिए, आप ई बैंकिंग चला रहे हो तो इसको सिक्योर रखना, सेफ रखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो क्या क्या करना है हमें? द यूज़र नेम और पासवर्ड शुड नॉट बी डिस्क्लोज टू एनी पर्सन। जो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड है वो किसी को नहीं बताना है। अगर हम बता देंगे तो वो अपने फ़ोन में खोल सकता है और हमारे पैसे आराम से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है, यूज़ कर सकता है, आराम से उसको एक्सेस कर सकता है। इसीलिए अपना यूज़र नेम और पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है। इट इज़ बेटर टू यूज़ पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर एट पब्लिक प्लेसेस। हमें फ़ोन, पासवर्ड, जो भी चीज़ें हैं ये हमें अपने फ़ोन में, अपनी प्राइवेट जगह में यूज़ करनी। पब्लिकली हम सबके सामने ये चीज़ें ना करें। कहीं अगर दूसरे के पास हमारा पासवर्ड, यूज़र नेम चले गया तो सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। फिर एक और कंसेप्ट आता है पोस्ट ऑफिस। देखिए, बैंक्स तो नए आए हैं 50-60 साल पहले, अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ। इसके अलावा मैं हिस्ट्री ऑफ बैंक्स आपको अलग से पढ़ाऊँगा। उससे पहले जो चलते थे ना, वो चलते थे पोस्ट ऑफिस। ठीक है, यानी बैंक्स जब नहीं थे तो उससे पहले क्या चलते थे? पोस्ट ऑफिस चलते थे। पोस्ट ऑफिस क्या होते? चलिए पढ़ ले। द पोस्ट ऑफिस विच आर फाउंड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द कंट्री आर लोकेटेड इन रिमोट विलेजेस एज वेल एज इन द मॉडर्न सिटी सेंटर्स ऑफ द कंट्री। यानी पोस्ट ऑफिस जो है वो विलेज में भी देखने को मिल जाएंगी और सिटीज़ में भी हमें देखने को मिल जाएंगी। द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स इज़ द ओल्डेस्ट एंड बाय फार द लार्जेस्ट बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स है ये सबसे ओल्डेस्ट है, यानी बैंक से भी पहले हम पैसे कहाँ पे सेव करते थे? पोस्ट ऑफिस में। सर्विंग द इन्वेस्टमेंट नीड ऑफ बोथ अर्बन एंड रूरल क्लाइंट। ये इसके अलावा हम इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, सेविंग तो हम कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ हम इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। दीज सर्विसेज आर ऑफर्ड एज एन एजेंसी सर्विस फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो सर्विसेज है ये हमें कौन ऑफर करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रेजेंटली 2025 फेब में कौन है। ये आपके लिए होमवर्क रहा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। The India Post network with over 15015 branches is twice as large as the outreach of commercial banks in India put together। तो हमारे इंडिया में जो नेटवर्क है वो बहुत फैला हुआ है पोस्ट ऑफिस का। 15 लाख से भी ज़्यादा हमें देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। वेरियस पोस्ट ऑफिस स्कीम्स बहुत सी है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे 5 ईयर पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट में हम कुछ अमाउंट फिक्स रखते हैं। यानी वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जैसे मेरी सैलरी अगर 50,000 है, हम 40,000 वहाँ पे रख लेंगे, 10,000 निकालेंगे तो उस पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम हम अप्लाई कर सकते हैं। ईयर पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए हम कर सकते हैं। ईयर्स नेशनल सेविंग, ये कुछ स्कीम्स है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो हमें प्रोवाइड करता है कौन? पोस्ट ऑफिस। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगली वीडियो में मैं फिल इन द ब्लैंक्स एज वेल एज वेरी शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, जो भी आंसर्स है चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट करके आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँगा। आप ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। कमेंट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट अगली वीडियो में मैं जो भी कमेंट करेगा उसका नेम लूँगा। तो काइंडली कमेंट ज़रूर करिए और जो भी डाउट्स आपको रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।